मैं सृष्टि के आरंभ से प्राणी मात्र की संरचना एवं संचार हेतु अग्र रही हूँ। मेरे ये वृक्ष, मेरा ये जल, मेरा ये गगन प्रत्येक जीव को जीवन देने में सुदृढ़ है। मेरे आंचल में अनुभूत है शांति और आत्मसात होने की संभावना है। परंतु मनुष्य ने विकास पथ चुना और ऐसा विकास पथ कि उस पर ब्रह्म की संरचना से बैर कर बैठा। मुझे अपने आविष्कारों से जाने कौन सी सहूलियतें चाहता था कि बस मेरा ही नाश करने को आतुर हुआ। प्लास्टिक ने मेरी सांसें रोक दी तो सीवेज नाले, केमिकल युक्त जल ने नदियों को, अब तो समुद्र तक सुखाने पर आ गया। मुझे माँ कहा, मैंने भी उसे हर एक दुलार से संवारा और बदले में मेरा आंचल ही मैला किया। मैं तो फिर भी सब सह रही थी, परंतु इन सब से मनुष्य खुद का भी तो नुकसान कर बैठा। मेरा ही दम घुटने लगा है। मैं कैसे आप जीव को स्वास्थ्य प्रदान करूं? हे माँ, आप चिंतित ना हो। आप तो जन्मे हैं, आपके आंचल में ही हम खिलखिलाते हैं। माना कि आपका प्रदूषण से हाल बेहाल है। मनुष्य स्वयं अपने ही बनाए जंजाल में उलझा है माँ। फिर वो क्यों नहीं समझता मेरी इस व्यथा को? वो लालच के ऐसे अंधे चक्कर में फंसा है कि अब वो खुद तलाशता है खुशहाली, हरियाली और अफसोस के पाता है दूषित सारी सामग्री। मैं तो तुम्हारे ही भविष्य को लेकर चिंतित हूँ पुत्री। माँ, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। आप ही के कुछ पुत्र पुत्री प्रयासरत हैं आपके संरक्षण हेतु। नदियों के जल को शुद्ध करना हो या आपके हरे भरे आंगन को। अच्छा? हाँ माँ, बहुत से लोग घरों, शहरों में पौधे लगा रहे हैं तो कुछ पूरे जंगलों को पुनः जीवित कर रहे हैं। पर जंगलों की संख्या क्या प्लास्टिक उपयोग के मापदंड पर बैठेगी? माना कि प्लास्टिक उठाने से वह कहीं ना कहीं तो एकत्रित होगा ही, परंतु वो देखो माँ, अब प्लास्टिक से सड़कें बन रही हैं जो ज्यादा दिनों तक मजबूत रहती हैं। प्लास्टिक से बायो ईंट भी बनाई जा रही हैं। कुछ कंपनीज ये वेस्ट खरीदकर बैग्स वगैरह भी बना रही हैं। ये तो सच कहा पुत्री, परंतु मेरी सुध के लिए काम करने वाले कम हैं और मुझे दूषित करने वालों की संख्या कहीं अधिक है। हाँ माँ, परंतु ये छोटे छोटे कदम बच्चे औरों को भी चेतना देंगे और सब फिर आपको हरा भरा करेंगे। गुड़िया, ये क्या चर्चा चल रही है माँ वसुंधरा से? कुछ नहीं मैम, बस माँ के दुख को समझकर उन्हें समझा रही हूँ कि हम फिर करेंगे माँ को स्वच्छ। अच्छा, ये बात है। माँ, आप निराश ना हो। जहाँ ये गंदगी विज्ञान के आविष्कार से हुई है, उन्हीं आविष्कारों से इसे साफ भी किया जा सकता है। वो भला कैसे? अभी अभी कॉलेज में क्लास लेकर आ रही हूँ। आज ही मैंने उन्हें बायो एंजाइम से जल स्वच्छता की एक विधि समझाई है। ये बायो एंजाइम क्या होता है मैम? ये बहुत ही सरल जल शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो हमारे किचन के वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। जैसे मेधा पाटकर किंकरी देवी ने पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया, वैसे ही हमारी प्रेरणा स्रोत रही चंदा जी काबरा, जिन्होंने इस प्रक्रिया से गोदावरी नदी को स्वच्छ किया। और यही नहीं, जो विधि मैं तुम्हें बताऊंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड भी है। ओह, पर हम इसे कहाँ अप्लाई करेंगे? हमारी पुण्य सलीला पतित पावनी माँ नर्मदा की स्वच्छता के लिए हम भी ये छोटा सा प्रयास कर सकते हैं ताकि उनका उत्कल जल हमेशा साफ रह सके। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मैम। माँ की पीड़ा कम करने के लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगी? जरूर सिखाऊंगी बेटा। वैसे भी धरा को हरा करने के काफी प्रयास हो रहे हैं, पर जल संरक्षण में अब भी हम कहीं पीछे हैं। प्रकृति देती बहुत है, उसके लिए हम एक बूंद कर रहे हो तो वो एक समुद्र कर देती है। बस वैसा ही इस तरीके से माँ वसुधा को बहुत राहत मिलेगी। जल ही जीवन है और जल है तो कल है। तो आज तुम ये संकल्प लो और अपने साथियों को भी दिलवाओ कि इसे अवश्य करोगे। जरूर करेंगे मैम। तो जाओ, तुम वहाँ से कुछ फूल के कचरे और गुड़ लेकर आओ, मैं बाकी चीजें लेकर आती हूँ। ओके मैम, अभी लाई। इन बच्चों का ये प्रयास बहुत प्रेरणास्पद है, जो न सिर्फ मेरी नदियों के जल को उत्कल करेगा बल्कि मेरे जंगलों को भी हरा भरा कर देगा।
लेकर आ गई? यस मैम। तो चलो प्रोसेस शुरू करते हैं। ओके मैम। अच्छा, तुम क्या क्या लेकर आई हो? गुड़ और फूलों के कचरे। और देखो मैं लेकर आई हूँ पानी, छाछ और एक प्लास्टिक का कंटेनर। अभी बराबर ये देखें और अपने घर में इसे करें। ये समझ लो कि इसमें सब चीजें कितनी कितनी चाहिए। 1 कटोरी छाछ, 1 कटोरी गुड़। मैम तो पुराना दिख रहा है, मैं नया ले आऊं? नहीं नहीं, ये पुराने गुड़ से और भी ज्यादा अच्छा फर्मेंट होगा। ओके। तो अब देखो हमें क्या क्या लेना है और कितना लेना है। 1 कटोरी छाछ, 1 कटोरी गुड़, 3 कटोरी वेस्टेज मटेरियल और 10 कटोरी पानी। चलो अब हम इसे मिक्स करते हैं। तो यस मैम। इसमें गुड़ डालो और फूलों के कचरे डालो। यस मैम, मैं अभी डालती हूँ। ये मैंने अब इसमें छाछ डाल दिया और हाँ, ये 10 कटोरी पानी मैंने नाप के रखा था, मैंने वो भी डाल दिया है। और ये प्लास्टिक का कंटेनर अब बंद कर देती हूँ। और देखो मैंने इसमें टैग भी लगा दिया है। आज क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस 40 दिन में तैयार होता है। तो आज 8 मार्च है, हम ये डेट ना भूलें इसलिए मैंने वो भी लगा दिया है। और 40 दिनों के बाद 15 अप्रैल तक के भी जो डेट आएगा वो मैंने इसमें लगा दिया है। ओके मैम। अच्छा, कुछ विशेष बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमें कंटेनर प्लास्टिक का ही लेना है। हमें सब्जियों के कचरों में आलू, प्याज और लहसुन का कचरा नहीं लेना है। तीसरी बात, इसे हमें धूप में नहीं रखना है, छांव में ही रखना है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हमें इसे रोज 30 सेकंड के लिए खोलना है ताकि इसमें जो गैस बन रही है वो बाहर निकल जाए। जी मैम, मैं इन बातों का ध्यान रखूंगी। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई। इसको हम अपने घर में क्लींजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जी मैम। हाँ, ये जब 40 डेज के बाद में रेडी हो जाएगा तब हम इसे छान करके इसका पानी नर्मदा जी में प्रवाहित करेंगे। और जो ये वेस्टेज बचेगा वो इतने दिनों में खाद बन जाएगा जिससे हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। ये जो जल हमने नर्मदा जी में प्रवाहित किया है उससे नर्मदा जी का जल और स्वच्छ हो जाएगा। और जो ये खाद बचे हैं ये हमारे पेड़ पौधों को और भी हरा भरा कर देंगे। ये तो बहुत ही इजी और अच्छा सॉल्यूशन है। मैं तो डेफिनेटली ट्राई करूंगी। और स्कूल में जो 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पढ़ाया था, आज वो भी प्रैक्टिकली देख लिया। वेरी गुड, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अब तो आप खुश है ना माँ? इस प्रयास से तो अवश्य ही मेरी धराहरी और नदियों में फिर से जान आ जाएगी। आज जब महिला दिवस के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं तो हमारा अपनी माँ के प्रति उन्हें भी सशक्त करने का कर्तव्य है जो हमें निभाना चाहिए। जैसे ये दोनों संकल्पित हैं, इस प्रयोजन के लिए क्या आप में से कोई बढ़ाएगा अपने कदम? नदियों